हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो कल से बड़ा हड़कंप बचा हुआ है कि यार 854 पदों पर जो वैकेंसी आई थी स्नातक स्तर की, उसमें 2,16,517 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसके संबंध में मुझे काफ़ी सारे लोगों के पर्सनली मैसेज भी आ गए। फेसबुक पे काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया था कि सर क्या इतना कंपटीशन है उत्तराखंड में कि 2,16,517 आवेदन किए गए हैं 854 पदों के बारे में। तो क्या इसका मामला है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कंपटीशन कितना ही भी बड़ा क्यों ना हो, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए। भले ही कंपटीशन में 2 लाख लोग बैठे, 5 लाख लोग बैठे, 10 लाख लोग बैठे, आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा होना चाहिए और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। 854 पद हैं तो उसमें से आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है, भले ही एग्जाम में 10 लाख लोग बैठे या 20 लाख लोग बैठे। तो सबसे पहले तो ये कंपटीशन देख के घबराना नहीं है यार। कि कल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, कैसे हमारा इसमें नंबर आएगा, कैसे क्या होगा। आपको भीड़ से कुछ नहीं करना है। भीड़ से दोस्तों कुछ नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कैसी है। अगर आप अच्छे लेवल की मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ। 854 पदों पर वैकेंसी आई थी। आयोग दोस्तों ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम कराने के मूड में है। और दूसरी चीज़ है कि मई माह में आयोग इसका एग्ज़ाम कराने के मूड में है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे और बताना चाहता हूँ। इस लेटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने बस 2,16,517 आवेदन पढ़े, लेकिन क्या आप लोगों ने इससे आगे ये पढ़ा भिन्न भिन्न पदों हेतु? आप खुद ही सोचिए दोस्तों। यूके ट्रिपल एस सी 2,16,517 अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एग्जाम कराने के बारे में सोच सकता है? कहीं से कहीं तक सोच सकता है उत्तराखंड की परिस्थितियों को देखते हुए, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड के 1,40,000 अभ्यर्थियों के लिए यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 2 शिफ्टों में पेपर करवाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए गए। वहीं ऑनलाइन एग्जाम क्या 2,16,517 लोगों का हल्द्वानी और देहरादून या हरिद्वार के कुछ परफेक्टली एरियाज में होना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आरटीआई का जवाब आया है यह किस आधार पर आया है। सबसे पहली चीज, आपको याद होगा कि आज से करीबन करीब 1 या 1.5 साल पहले 1 दिसंबर 2019 की बात है, करीबन करीब अगस्त या सितंबर में फॉर्म निकले थे 2019 में। हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक अभी हाल ही में रिजल्ट भी आया, टाइपिंग का रिजल्ट भी आ गया है। उसमें अगर आप लोगों को याद है तो 36 से 40 हज़ार आवेदन आए हुए थे। क्वालिफिकेशन उसमें भी दोस्तों ग्रेजुएशन थी। और 854 पदों पर भी सारे पोस्ट हमारे ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित हैं। तो सबसे पहली बात तो यह कि इतना कंपटीशन होने का तो सवाल ही नहीं होता है। यह आपको ही पता है ग्रेजुएशन लेवल पे, जहां पे 12th लेवल में दोस्तों 18 से लेकर 42 साल की एज है, वहां पर 2,16,000 आवेदन नहीं आ रहे हैं। लेकिन स्नातक स्तर पर ये आवेदन आ जाएं, वो भी इतनी बड़ी कॉम्प्लिसिटी होने के कारण कुछ पद अलग अलग पदों के लिए वैलिड है। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। अब इसका आप जवाब पढ़िए, जो भी आरटीआई है उसका जवाब आपको पढ़ना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके पत्र में चाही गई सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या इतने इतने के माध्यम से जारी विभिन्न विभागों के, ये दोस्तों भाषा शैली की उत्कृष्टता को आपको यहां पे समझना है कि विभिन्न विभागों के भिन्न भिन्न पदों हेतु कुल 2,16,517 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पृथक पृथक श्रेणी की सूचना धारित नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है विभिन्न विभागों हेतु। देखिए आपको पता है कि 10 विभागों में करीबन करीब 10 या 11 विभाग थे, इसमें वैकेंसीज आई थी। सहायक समीक्षा अधिकारी, वीडियो, वीपीडीओ, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उद्योग विभाग, महिला संवीक्षक, इस टाइप से विभाग थे, ठीक है। और इसमें भिन्न भिन्न पदों हेतु यानी कि अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों हेतु कुल आवेदन आए हैं 2,16,517। और दोस्तों करीबन करीब इसमें से 6 या 7 डिपार्टमेंट ऐसे थे जो कि क्या थे, सबके लिए कॉमन थे, ठीक है। ये 7 डिपार्टमेंट में हर कोई फॉर्म भर पा रहा था, जबकि 3 या 4 डिपार्टमेंट इसमें से थे, जैसे कि वीपीडीओ में स्पेशली ट्रिपल सी मांगा गया था, दूसरा संवीक्षक, और एक और पोस्ट थी कोई, वहां पर ग्रेजुएशन में दोस्तों हिंदी मांगी गई थी। और ग्रेजुएशन में हिंदी सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो कि आर्ट स्ट्रीम से रहते हैं। बीएससी वाले वहां पे हट गए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, वहां पे हमारे ये बीटेक बीटेक वाले भी हट गए। तीसरी चीज़ थी दोस्तों, एक महिला वाली पोस्ट थी जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए थी, और एक स्पेशली शायद कोई सोशोलॉजी सब्जेक्ट था, कोई ऐसा सब्जेक्ट था, उसके लिए निकाली गई थी। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये 2,16,517 जो आवेदन आयोग के द्वारा बताए गए हैं ना, ये सभी 10 विभागों के माध्यम से बताए गए हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि टोटल इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। ये दोस्तों इस उपलक्ष्य में है कि टोटल 2 लाख हाँ 16,517 लोगों ने अलग
अलग पोस्टों के लिए आवेदन किया है। जैसे सपोज दैट दोस्तों, आपने 7 पोस्ट के लिए आवेदन किया, एक बंदे ने 7 पोस्ट के लिए आवेदन किया, तो उसका 7 के 7 वो चीजें काउंट की गई हैं। मुझे इस पत्र के माध्यम से ऐसा ही लग रहा है। आपको ये पत्र पढ़ के क्या लग रहा है आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि इतना स्वविवेक आप में भी है कि आज से पहले उत्तराखंड में इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं और क्या यहाँ का कंपटीशन रहता है। और एक ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है जहाँ पर 21 से लेकर 42 एज है, वहाँ पर वीपीडीओ में अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, समीक्षक में अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, महिलाओं के लिए अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वहाँ पर इतने ज़्यादा आवेदन प्राप्त होने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। और यहाँ पर आप ये पत्र की भाषा शैली को भी समझ सकते हैं। लिखा हुआ है साफ साफ कि विभिन्न विभागों के भिन्न भिन्न पदों हेतु कुल 2,16,517। देखिए, भिन्न भिन्न पदों हेतु, यानी कि अगर आप एक व्यक्ति हैं और आपने वीपीडीओ भी भरा है, वीडियो भी भरा है, समाज कल्याण अधिकारी भी भरा हुआ है, समीक्षक भी भरा हुआ है, तो आप उन सभी पदों के लिए आपको काउंट किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, कंपटीशन कम होगा दोस्तों। आप नॉर्मली इसको अगर 7 से भी डिवाइड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 30,000, और 30,000 से भी थोड़ा आप ज़्यादा जाएंगे तो करीबन 40,000 के आसपास रिकॉर्ड यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और यूके SSC ऑनलाइन एग्जाम कराने के मूड में है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसमें आवेदनों की संख्या कम आई होगी, तभी यूके SSC इसका ऑनलाइन एग्जाम करवा रहा है। जैसे कि यूके SSC के द्वारा अपने पुराने संवादों में भी कहा जा चुका है कि सिर्फ वही परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराई जाएंगी जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। तो ये दोस्तों इसका शेड्यूल है, आप यहाँ पर इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। और आपको क्या लगता है इस जवाब से, आप अपना कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई लगते हैं। बाकी मुझसे काफ़ी सारे लोग पर्सनली पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक पर्सनली बता देता हूँ कि क्या है सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि विभिन्न विभागों के भिन्न भिन्न पदों हेतु 2,16,517 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पृथक पृथक श्रेणी की सूचना धारित नहीं है। यानी कि दोस्तों आपके द्वारा अगर 6 या 7 फॉर्म सभी के लिए अप्लाई किया गया है तो एक व्यक्ति वो 7 के 7 पदों पर काउंट किया गया है। भिन्न भिन्न पदों हेतु का मतलब दोस्तों यही होता है कि एक व्यक्ति ने अगर 7 पद भरे हुए हैं तो वो 7 में गिना जाएगा। तो ये है इसका रिकॉर्ड आई थिंक। बाकी आप इस आरटीआई जवाब के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तैयारी काफी समय से कर रहे होंगे। बाकी दोस्तों अगर सपोज दैट 2,16,517 लोग होते भी हैं, आप मान के चलो कि इतने लोग होते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए बस। बिल्कुल कंपटीशन से घबराना नहीं है यार। कंपटीशन देखिए सेंटर लेवल पे आप एग्जाम भरते हैं, वहाँ पे तो ये तो 2 लाख तो बहुत कम है, वहाँ पे तो आपको 20-20, 40-40 लाख लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है। कभी कभी तो करोड़ों में संख्या होती है, तो वहाँ पर भी तो कंपटीशन करते हैं ना। तो आपको भी कंपटीशन करना है, ये आंकड़ों से घबराना नहीं है। बाकी इन आंकड़ों की वास्तविकता क्या है ये आप भिन्न भिन्न पदों हेतु भी ये लाइन से भी समझ सकते हैं कि इतने आवेदन नहीं होंगे। और अगर इतने आवेदन होते तो यूके SSC कभी भी इस एग्जाम को ऑनलाइन कराने के बारे में नहीं सोचता। और दूसरी चीज ये भी है कि ये भिन्न भिन्न पदों हेतु लिखा गया, यानी कि एक व्यक्ति अगर सभी 7 पदों पर अप्लाई कर रहा है तो वो 7 के लिए काउंट किया जाएगा। ये आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो स्पेशली पोस्ट थी तो कुछ पोस्टें ऐसी थी जैसे कि वीपीडीओ, उसमें SSC अनिवार्य है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कम लोगों ने आवेदन किया होगा। इसी प्रकार से कुछ हमारी समीक्षक वाली पोस्टें थी, वहाँ पर ग्रेजुएशन में भी हिंदी मांगा गया था, 12th में इंग्लिश मांगा गया था, तो वहाँ पर भी आल्ट वालों के लिए वो एक सुनहरा मौका था। कुछ पोस्टें इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला वालों के लिए थी, तो उसमें सिर्फ महिला वालों ने आवेदन किया हुआ होगा। तो इतना रिस्क लेने की बात नहीं है कि यार 2,16,517 लोगों ने फॉर्म भरा है, इतना कंपटीशन है, कैसे होगा, क्या होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों। अभी कुछ दिनों बाद यूके SSC खुद अपने संवाद के माध्यम से आपको ये जानकारी दे देगा इस संबंध में। तो ये जो आरटीआई है इसको थोड़ा सा इग्नोर ही करें, बाकी अपनी तैयारी पे ध्यान दें। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, भले ही 2 लाख लोगों, 4 लाख लोगों, 10 लाख लोगों या फिर 40,000 या 50,000 लोगों। जहां तक मेरा पर्सनली आइडिया कह रहा है दोस्तों कि यूके SSC इस एग्जाम को ऑनलाइन कराने के बारे में सोच रहा है, तो आप ये अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि 40,000 से लेकर के 60,000 के बीच में इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। देखिए दोस्तों, एक मैं एक्यूरेटली आपको आइडिया बता रहा हूं अपने अकॉर्डिंगली, जितना मुझे उत्तराखंड का आज तक मैं इतने सालों से 2 या 3 सालों से इन चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूं कि क्या यहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो उस आधार पे मेरा ये क्राइटेरिया है कि 40,000 से 60,000 लोग हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में दोस्तों एक साल में 40,000 से सीधे 2,16,000 लोग हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यही ये क्राइटेरिया था कि ग्रेजुएशन मांगा गया था, तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगा गया। तो ग्रेजुएशन में निश्चित ही आप ये कह सकते हैं कि 12th लेवल से कम कंपटीशन होता है। कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों का कंपटीशन पूरा नहीं हुआ रहता है या जो 21 साल की उम्र को पूरा नहीं किए हो सकते हैं, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये है रिकॉर्ड। बाकी आप लोग को एक क्लियर हो गया होगा कि पोस्टें भले ही कितनी भी हों, लोग भले ही कितने भी आए, आपको बस एक सीट चाहिए। उसके लिए आप तैयारी करते रहिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट। मई माह में आपके एग्जाम की डेट दी गई है आयोग के द्वारा। इन आंकड़ों को देखिए घबराइए नहीं, यह भिन्न भिन्न पदों हेतु कुल आवेदन बताए गए हैं यूके SSC के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी आपका इस संबंध में क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और दूसरी चीज, आप ऑनलाइन एग्जाम के समर्थन में हैं या आप ऑफलाइन एग्जाम के समर्थन में, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। और अगर आप
आयोग को कुछ बोलना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि सर आयोग को मेल कैसे करना है, संवाद कैसे करना है। देखिए दो चीज़ें हैं, या तो आप आयोग को पर्सनली मेल कर सकते हो जीमेल के माध्यम से, चयनायोग@gmail.com पर, वो चयन आयोग के ऑफिशियल मेल पे सेंड करेंगे आप। दूसरी चीज़ है कि संवाद वाले पोर्शन में जाके एक वहाँ पर अपनी जानकारी भरने का कॉलम आता है संवाद में, तो वो भी आप भर के अपनी परीक्षाएं आयोग के द्वारा पूछ सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टारगेट के साथ में। और दोस्तों तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।